हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार्डानो यानी एडीए कॉइन के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे अच्छी खासी पंपिंग देखने को मिली है इवन इन वन डे मूवमेंट। तो क्या ये पंपिंग वाकई स्टेबल होकर हमें प्रॉफिट देने वाली है या सिर्फ एक फेक आउट बन के वापस से डाउनफॉल में चली जाएगी? तो ये सारी चीजें हम एनालाइज करने वाले हैं इस वीडियो में। इसके साथ ही मैं आपको बताने वाली हूँ मार्केट कैपिटलाइजेशन, वॉल्यूम 24 आवर, सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई, और इसके साथ ही हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस को भी चेक करने वाले हैं। देन विजिट करेंगे इसकी वेबसाइट और ट्विटर हैंडल को भी, और एंड में इसके रिजल्ट को मैं कंक्लूड करूंगी बाय एनालाइजिंग द चार्ट और कैंडल स्टिक, और इसके मार्केट में एक्सचेंजेस को भी चेक करने वाले हैं इस वीडियो में। तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप एडीए में इन्वेस्टमेंट करते हो तो प्लीज इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एडीए की प्रेजेंट वैल्यू की अगर बात करें तो 7.16% से अप ट्रेंड मूवमेंट में है इवन इन वन डे मूवमेंट। उसके बाद अगर मैं बात करूं मार्केट कैपिटलाइजेशन की तो आप देखोगे 7.29% से अप ट्रेंड मूवमेंट में है। अगर बात करें कॉइन मार्केट कैप में इसकी रैंकिंग की तो 8th पोजीशन पे है। वॉल्यूम 24 आवर की बात करूं तो 0.55% से अप ट्रेंड मूवमेंट में है। सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें तो आप देखोगे 35,278 बिलियन के अकॉर्डिंग है। टोटल सप्लाई की बात करें तो 36,350 बिलियन के अकॉर्डिंग है। मैक्सिमम सप्लाई 45,000 बिलियन के अकॉर्डिंग है। उसके बाद अगर हम बात करें इसके प्राइस परफॉर्मेंस की तो आप देखोगे इसका प्राइस अगर लो रहा तो 0.345 तक लो हो सकता है। अगर ये हाई रहा तो 0.3724 तक हाई हो सकता है। ऑल टाइम हाई की बात करूं तो $3.10 तक हाई हो सकता है। अगर ऑल टाइम लो की बात करूं तो 0.01735 तक भी लो हो सकता है। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो इस कॉइन में, इसके अप एंड डाउन्स को अपने माइंड में रखा करो। उसके बाद हम चलते हैं इसके वेबसाइट पे। तो आप देखोगे एक वेल डिजाइन वेबसाइट है एडीए की, जहां पे हर छोटी सी बड़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो अगर आप फर्स्ट टाइम इस कॉइन के बारे में सुन रहे हो तो प्लीज इसके सारे प्रोटोकॉल्स और फंक्शंस को क्लियरली अंडरस्टैंड कर लो, सो दैट आपको पता लग जाए कि ये किस प्रोटोकॉल्स पे वर्क करता है कॉइन मार्केट कैप में। उसके बाद हम चलते हैं इसके ट्विटर हैंडल पे। आप यहाँ देखोगे ट्विटर पे इसकी प्रोफाइल वेरीफाइड है और इसने 2017 में ट्विटर हैंडल को ज्वाइन किया था। इसके अकॉर्डिंग जो इसकी कम्युनिटी है वो 1.3 मिलियन की कम्युनिटी है। अगर मैं बात करूं इसके रेगुलर अपडेट्स की तो आप देखोगे ये अकाउंट रेगुलर अपडेटेड है, जैसे आज की डेट में भी यहाँ पे ये अपडेट मिली है। तो जब भी आप इस कॉइन में इन्वेस्टमेंट करते हो इसके ट्विटर हैंडल को जरूर एक बार चेक कर लिया करो, क्योंकि ये अपने लेटेस्ट एक्शन अप एंड और डाउन के रिलेटेड अपने ट्विटर हैंडल पे एक पोस्ट के थ्रू जरूर अवेयर करते हैं अपने यूजर्स के लिए, जो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहता है प्रॉफिट के लिए। अब चलते हैं हम कॉइन मार्केट कैप में और देखते हैं इसके वन डे मूवमेंट चार्ट को। तो आप देखोगे कि कल तक जो इसका प्राइस था उसकी रेजिस्टेंस जो सेट थी वो 0.35 पे सेट थी। उसके बाद से जो इसने पंपिंग लेनी शुरू की है इवनिंग से, तो आप देखोगे आज ये हाईएस्ट रीच जो इसने बनाई है वो 0.38 तक की बनाई है और फर्दर भी ये अप ट्रेंड मूवमेंट में जा रहा है। तो अब अगर हम बात करें कि वन डे मूवमेंट में आपको शॉर्ट टर्म में ये कितना प्रॉफिट देने वाला है, तो क्या आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो इन सब चीजों के लिए हम इसे कैंडल स्टिक में लेके चलते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि कल की डेट में जब इसने अपने बॉटम को टच किया था तो 0.35 पे था। उसके बाद से इसने कंटिन्यू छोटे छोटे कैंडल से अपने आप को अपलिफ्ट किया है। तो जो इसका न्यू रेजिस्टेंस सेट हुआ है वो 0.38 पे सेट हो गया है। तो जो अपकमिंग इसका टारगेट आने वाला है वो आप देखोगे 0.38 तक का हो सकता है। तो जो इसका न्यू टारगेट है और जो इसकी प्रेजेंट वैल्यू है उसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं है। तो बेटर क्या रहेगा कि अब आप इसमें एंट्री मत करना। आपने इसमें अगर एंट्री किया है जस्ट नाउ तो उसे आप होल्ड करके रख सकते हो। ये आपको आफ्टरनून या इवनिंग तक अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें 7 डे लॉन्ग इन्वेस्टमेंट की, तो उसमें आप देखोगे इसके 50% अप एंड डाउन वाली मूवमेंट इसमें देखने को मिली है, जिसमें आप देख सकते हो रेजिस्टेंस इसका सेट है 0.38 पे, यानी प्रेजेंट वैल्यू जो शॉर्ट टर्म में थी। तो उसको जब ये बॉटम में था तब इसका प्राइस था 0.35 में। तो जो इसमें प्रॉफिट है वो कुछ खास नहीं हुआ है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में। अगर मैं बात करूं लॉन्ग टर्म की तो आप देखोगे
आज मॉर्निंग से अगर किसी ने इसमें एंट्री की है 0.35 पे, तो उसका जो प्रॉफिट है वो अच्छा खासा हो सकता है, क्योंकि आप देख रहे हो अभी भी ये अपनी रेजिस्टेंस को क्रॉस कर चुका है और अप ट्रेंड मूवमेंट में है। तो जो प्रॉफिट इसका अपकमिंग टारगेट जो सेट होगा वो 0.40 तक का हो सकता है। तो अगर आप इसमें 7 डे लॉन्ग इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये आपको अच्छी खासी प्रॉफिट दे सकता है। शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कुछ खास नहीं होगा मेरे अकॉर्डिंग। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रही हूँ इसके फंडामेंटल्स और चार्ट को एनालाइज करके बता रही हूँ। अगर आपको लगता है कि इसमें शॉर्ट टर्म में भी आपको प्रॉफिट हो सकता है तो वो इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, लेकिन अपने बिहाफ पे। अगर हम बात करें कॉइन मार्केट कैप में इसके एक्सचेंजेस की, तो आप देखो ये कॉइन 2017 से मार्केट में है, तो इसके जो एक्सचेंजेस हैं वो आपको अच्छे खासे देखने को मिल जाएंगे, जिसमें बाइनेंस जैसे नाम भी शामिल है। तो इसके एक्सचेंजेस को लेके वरी करने की जरूरत नहीं है, 100+ इसके एक्सचेंजेस अवेलेबल है। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आप इस कॉइन को किसी भी अदर के साथ चेंज कर सकते हो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी एडीए के रिलेटेड जो आज की इस वीडियो में मैंने आपको देनी थी, कि लॉन्ग टर्म में इससे आप अच्छी खासी प्रॉफिट ले सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग शॉर्ट टर्म में आपको कुछ खास प्रॉफिट नहीं होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।